Good morning, students. Welcome to English class. Today we are going to start our second poem, Granny's Tree Climbing by Ruskin Bond, Indian author. So, first of all, before reading this poem, let me tell you something about the poem so that you can easily understand this poem. Granny's Tree Climbing is one of the best poems of रस्किन बॉन्ड. जो ग्रैनीज ट्री क्लाइंबिंग है ये रस्किन बॉन्ड की महत्वपूर्ण कविताओं में से एक है. हिज ग्रैंड मदर वॉज अ जीनियस. उसकी जो दादी है वो असाधारण प्रतिभा से भरी हुई है, मतलब शी इज़ प्रेजवर्दी, वो तारीफ़ के लायक है. शी कुड क्लाइंब एनी ट्री, वो किसी भी पेड़ पर चढ़ सकती थी. शी वॉज 62 ईयर्स ओल्ड, वो 62 साल की थी. व्हेन शी क्लाइंब्ड अ ट्री लास्ट, जब वो अंतिम बार एक पेड़ पर चढ़ी थी. शी वॉज फॉन्ड ऑफ क्लाइंबिंग ट्रीज सिंस हर चाइल्डहुड, उसे बचपन से ही पेड़ों पर चढ़ने का काफ़ी शौक था. हर क्लाइंबिंग वॉज ऑन द ट्री वॉज फॉरबिडन, उसका पेड़ों पे चढ़ना बंद करवा दिया गया. व्हेन शी ग्रू अप एज इट वॉज डिसग्रेसफुल इन दिस एज टू एक्ट लाइक दिस, क्योंकि उसकी एज काफ़ी बढ़ गई थी अब, और इस एज में ऐसे पेड़ों पर चढ़ना काफ़ी घृणात्मक था, एक घृणात्मक कार्य माना जाता है. सो बट शी वॉज हैप्पी इन ग्रोइंग ओल्ड, वो बड़ी खुश थी बूढ़ी होकर भी. इवन डिसग्रेसफुली in the garden there was no tree, as everyone was scared that she would fall one day. In other words you can say, जो दादी माँ थी उसे इस तरीके से, मतलब अपमानजनक तरीके से बड़े होना भी पसंद था, क्योंकि उसे पेड़ों पर चढ़ने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी. सो इन द गार्डन देयर वॉज नो ट्री, अब गार्डन में कोई पेड़ नहीं था. एज एवरीवन वॉज स्केर्ड, हर किसी को डर लगता था. दैट शी वुड फॉल वन डे, कि एक दिन वो पेड़ों से गिर जाएगी, क्योंकि गार्डन में कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिस पे वो ना चढ़ी हो आज तक. सो वंस व्हेन द एंटायर फैमिली वेंट आउट, एक बार सारा परिवार बाहर गया हुआ था. ग्रैनी क्लाइंब्ड द ट्री, दादी पेड़ पर चढ़ गई. बट शी वॉज अनेबल टू कम डाउन, लेकिन वो वापस नहीं उतर सकी. व्हेन शी वॉज रेस्क्यूड, जब उसको उतारा गया वहाँ से. शी वॉज एडवाइज्ड, उसको सलाह दी गई बाय द डॉक्टर टू टेक वीक्स रेस्ट, कि वो एक हफ्ता के लिए रेस्ट करेगी. दिस सीज़न बिकेम ए हेल, ये जो सीज़न था उसके लिए नर्क बन गया फॉर ग्रैनी, दादी माँ के लिए. शी वॉज अनेबल टू गो आउट, वो वहाँ से रूम से बाहर नहीं जा सकती थी. ऑन वन समर डे शी कॉल्ड द पोइट्स फादर, एक दिन उसने अपने पोइट के फादर को, मीन्स अपने लड़के को बुलाया. एंड आस्क्ड हिम टू मेक अ ट्री टॉप हाउस, और उसको कहा कि वो उसके लिए पेड़ पर एक मकान बना दे. विद द असिस्टेंस मीन्स हेल्प ऑफ द पोइट की सहायता से जो ग्रैनी सन मेड अ ट्री टॉप हाउस, दादी के लड़के ने उसके लिए एक मकान बना दिया पेड़ के ऊपर. विद विंडोज़, जिसमें खिड़कियाँ भी लगी हुई थी. एंड ए डोर, दरवाज़ा भी था. ग्रैनी नाउ स्टेज इन दैट हाउस, दादी उस घर में रहती थी. इन ग्रैंड स्टाइल, एक एलिजेंट मैनर, शानदार तरीके से. एंड ड्रिंक्स शैरी, शैरी क्या होता है, काइंड ऑफ वाइन, और वहाँ पे क्या करती है, एक शराब पीती है वो. विद हर ग्रैंडसन, अपने पोते के साथ. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वॉज द ब्रीफ समरी ऑफ द पोइम. सो आई रिक्वेस्ट you to listen it twice and thrice so that you can easily understand this poem, because you know very well, whenever you will not listen it, till then you can't understand this poem, because without listening you feel that there is no idea in your mind. So that's why once again I request you to listen it very carefully so that you can easily understand this poem. So till then, thanks and have a nice day.